My dear student, I am Narendra Kumar Sharma. I am starting remaining part of chapter 4. Name of this chapter is heat. In video second. Topic is measuring temperature. Measuring temperature अर्थात टेम्परेचर का मेजरिंग करना। बच्चों यदि ओल्डन डेज की बात करें तो ऐसा कोई स्केल नहीं था जिससे हम ये प्रॉपर माप सकें कि टेम्परेचर क्या है किसी ऑब्जेक्ट का। केवल गैस लगाया जाता था कि कोई वस्तु हॉट है या कोल्ड है या एक तरह से एवरेज टेम्परेचर है। लेकिन जैसे जैसे साइंटिफिक एज का विकास हुआ ऐसे स्केल का इन्वेंशन हुआ जिनके द्वारा टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता था और सभी जगह पूरे विश्व में उनको स्वीकार किया जाता था। समझे नहीं? अब बच्चों इन स्केल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा फारेनहाइट स्केल, तीसरा केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल जैसे आप देखते हैं कि एक तरह से मौसम का जो अनुमान लगा जाता है कि भाई जैसे कि भाई आज का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस रहा है या बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी का यदि टेम्परेचर नापते हैं तो उसे फारेनहाइट में नापा जाता है जनरली। जैसे ह्यूमन बॉडी का यदि नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर होता है। और यदि साइंटिफिक वर्क आप कर रहे हैं वह टेम्परेचर आपको ज्ञात करना है तो उसे केल्विन स्केल में आप फाइंड आउट करेंगे है। और बच्चों इन तीनों स्केल को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सेल्सियस स्केल में यदि 273 ऐड कर दें तो केल्विन स्केल हो जाएगा। ठीक है। और यदि केल्विन स्केल दे रखा है, सेल्सियस स्केल फाइंड आउट करना है तो 273 माइनस कर देंगे केल्विन स्केल में, सेल्सियस स्केल आ जाएगा। इसी तरह से यदि आप कहें कि यदि आपको एक फॉर्मूला और है C = 5/9 ब्रैकेट F - 32। इसका सेंस ये हुआ कि आपको फारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है तो आप सेल्सियस में से कन्वर्ट कर सकते हैं, या आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है तो आप फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपकी अभी क्लास जो है इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए आपको केवल सेल्सियस स्केल के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। देखो अब यदि थर्मामीटर की बात करें तो आपके बुक में 2 टाइप के थर्मामीटर दे रखे हैं। एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर आर दोज थर्मामीटर बाय विच वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, अर्थात जिसके द्वारा हम केवल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। और लेबोरेटरी थर्मामीटर में ह्यूमन बॉडी को छोड़ करके दूसरी वस्तुओं के टेम्परेचर फाइंड आउट किए जाते हैं, अर्थात दूसरी वस्तुओं के टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर से। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। बच्चों आप देख रहे हैं ये ग्लास ट्यूब है, नैरो ट्यूब होती है। यहाँ एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक सिरे पर वन एंड इट कंटेन द बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाली, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर मरकरी ही यूज किया जाता है। मरकरी एक टाइप का लिक्विड होता है जिसकी सिल्वरी शाइनिंग अपीयरेंस होती है। बच्चों इसका रेगुलर एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन का मतलब ये है कि यदि इसको हीट दी जाए तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, इसका फैलाव हो जाएगा, ये फैलता है, जिसको इजीली हम रीड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ स्केल दिया होता है। अब बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं ये जो मरकरी थ्रेड है, चाहे फ्लो करता है मरकरी टेम्परेचर गेन करने के बाद, यहाँ एक क्लिंक होती है, अर्थात ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर होती है। बच्चों
इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर का ये फायदा होता है कि ये मरकरी लेवल डाउन नहीं हो सकता एक बार राइज करने के बाद। इसको ब्लो करने के लिए आपको हाई जर्क देने पड़ेंगे, जब जाकर के ये डाउन हो सकता है। ठीक है। और बच्चों इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है। इसका सेंस ये हुआ कि इससे 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर नहीं फाइंड आउट कर सकते और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि बच्चों ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं हो सकता और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता, इसीलिए ये रेंज होती है। अब बात आती है कि बच्चों यदि यहाँ पर है टेम्परेचर तो हम कहेंगे 35 डिग्री सेल्सियस है। ये लाइन यदि एक तरह से आपको जो मरकरी लाइन है या मरकरी थ्रेड भी बोलते हैं इसको, यदि इसका लेवल यहाँ पर है इंडिकेशन तो ये 35 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन यहाँ पर 36 हो गया और यदि बीच में है कहीं तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ कहेंगे कि भाई एक कॉलम कितने डिवीजन में बटा हुआ है और सपोज ये 35 से 36 जो एक कॉलम है वो 5 डिवीजन में बटा हुआ है, तो एक स्मॉल डिवीजन कितने के बराबर होगा? 1/5 इक्वल टू 0.2, यानी जितने पार्ट्स में डिवाइड है उतने से इसको डिवाइड कर दीजिए कॉलम को, है। तो इस तरह से इसको डिवाइड करने पर 0.2 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी 5 से डिवाइड करोगे उनको तो 0.2 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा बच्चों। और सपोज ये यानी कि यहाँ से यहाँ आ गया, यानी कि 35 से एक स्मॉल डिवीजन आ गए हैं, तो यहाँ पर डिवीजन का मतलब है कि इसका टेम्परेचर होगा 35.2 डिग्री सेल्सियस। समझे? ये डिग्री का निशान होता है बच्चों। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है मानव का टेम्परेचर? सामान्य टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। यदि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। अब बच्चों हम ये क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखें ध्यान में? पहला, हमें थर्मामीटर यूज करने से पहले और यूज करने के बाद इसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में वॉश करना चाहिए। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन होता क्या बच्चों? ये कीटनाशी अर्थात एक तरह से यानी कि माइक्रोब, जो हार्मफुल माइक्रोब होते हैं जो हमारे अंदर बीमारी फैलाते हैं, उनको मारने वाला सॉल्यूशन होता है एंटीसेप्टिक। जैसे डिटॉल बच्चों आप देखते हैं कि डिटॉल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन कहा जाता है। सेकंड है यूज लेवल ऑफ द मरकरी बिलो 35। जब आप अपना बॉडी टेम्परेचर फाइंड आउट करने तो ये मरकरी लेवल जो है वो 35 डिग्री से बिलो हो जाना चाहिए। इतना जर्क दीजिए, इसको झटके दीजिए ताकि ये लेवल 35 से नीचे आ जाए, यहाँ से यहाँ आ जाए। फिर हैंडल इट विद केयर, सावधानी पूर्वक यूज करो क्योंकि बच्चों ये ग्लास का बना होता है, नंबर 1। दूसरी बात, इसमें पॉइजनस लिक्विड होता है मरकरी, समझे? इसलिए इसको प्रॉपर हैंडल करना चाहिए सावधानी के साथ। और इसके बल्ब को हमें नहीं पकड़ना चाहिए। कई बार इसको पकड़ लेंगे तो क्योंकि पॉइजनस होता है, गलत है ये। इसको डिस्पोज करना आसान नहीं होता, फिर इसके बाद में टूट जाए तो। फिर डू नॉट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट। बच्चों इसको गर्म वस्तु का टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए बॉइलिंग वाटर है या दूसरी हॉट ऑब्जेक्ट हैं या सनलाइट है, तो उस स्थिति में ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है एक तरह से। तो हम जो है इस गर्म वस्तु का टेम्परेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते इससे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, वीडियो ज़रूर देखते रहें। और दिस इज़ द एंड ऑफ द सेकंड वीडियो। नेक्स्ट I shall discuss again.